आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए इसी सीक्वेंस चैप्टर 1 का 7th पार्ट लेकर के आए हैं, ठीक है ना। और ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके आगरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी। क्या है, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, थ्योरम है ये, ठीक है ना। कॉची, ठीक है ना, समझ रहे हैं क्या लिखेंगे, कॉची सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है ना। तो इस थ्योरम को हम सॉल्व करेंगे। ये यूनिवर्सिटी में कब पूछा गया था, 2013 में। सो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होती है, ये आपको प्रूव करना है यहाँ पर। तो देखिए इसका स्टेटमेंट समझिए पहले, क्या है, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। स्टेटमेंट क्या है इसका, लेट सीक्वेंस Sn from n equal to 1 to infinite be a sequence of real numbers, then necessary and sufficient condition for the convergence of the sequence Sn from n equal to 1 to infinite is that for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer p equal to p of epsilon such that Sn minus Sm less than epsilon, ठीक है ना। For every n, m greater than or equals to p. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज है आपकी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, Sn माइनस Sm लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करके लाना है, आप समझ लो। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो हमें यहाँ पे प्रूव करके लाना है, प्रूफ में देखो मैंने ऊपर अंडरलाइन में लिख दिया है, हियर वी प्रूव ए मॉड ऑफ Sn माइनस Sm लेस देन एप्सिलॉन। ये तो आपका प्रूव करने का पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हमने आपको कॉची सीक्वेंस के बारे में कंडीशन जो बताई थी, वो कंडीशन क्या होती है, देखो ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर का एक सीक्वेंस है Sn, ठीक है ना। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, ये ठीक है ना, क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ी समझने की बात है, पी क्या है, पी भी ये आपका क्या है बताइए, पी भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर, ठीक है। जब हम थ्योरम को प्रूव करते हैं तो ये एप्सिलॉन के साथ हमने एक जोड़ रखा पी ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है, पी ऑफ एप्सिलॉन मीन्स ये आपकी एप्सिलॉन के ही रीजन में है, पी ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन जो होती है हमारी कॉची सीक्वेंस की, उस कंडीशन को लेकर के चलेंगे और ध्यान से समझना, बड़े इजीली तौर पर ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, लेट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn टेंड्स टू L, ठीक है ना। देन फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट p बिलोंग टू n। p किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। और जाहिर है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं, मींस 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसका मतलब p क्या है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की तरह, ठीक है ना। तो सच दैट Sk माइनस एल मॉडुलस ऑफ Sk, या एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं, Sk माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है ना। यहाँ पर स्टूडेंट समझने वाली बात यह है कि इसको हमने इक्वेशन 1 तो डाल दिया, कंडीशन मेरी क्या होती है, Sk माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स एप्सिलॉन बाई 2 का यूज किया है। बता सकते हो क्यों, उसका रीजन है, हम आपको जब ये पूरा आपका डेरिवेशन हो जाएगा तब हम बताएंगे कि हमने यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया है। हालांकि एप्सिलॉन क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है ना। तो अगर हम एप्सिलॉन बाई 2 लेंगे यानी एप्सिलॉन का हाफ लेंगे तो भी ग्रेटर देन 0 होगा, इतना तो समझ ही सकते हैं। तो हमने यहाँ पर थ्योरम को प्रूव करने के लिए आगे बताएंगे हमने क्यों लिया था। तो हमने यहाँ लेस देन एप्सिलॉन, कंडीशन में क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, कॉची सीक्वेंस की कंडीशन, Sk माइनस एल मॉडुलस ऑफ Sk माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। इसको हमने स्टूडेंट्स नंबर 1 डाल दिया। यहाँ पर k एक नंबर है जो वो भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। जब भी हम लेके चलते हैं यहाँ पर, तो जो हमने k कंसीडर किया है, इस k की जगह पर हम दूसरे सिंबल्स को अप्लाई करेंगे, इसलिए हमने एक जनरल मान लिया यहाँ पर Sk माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। k क्या है,
वो भी आपका ग्रेटर देन है या बराबर है पी के। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो देखिए इफ n कॉमा m ग्रेटर देन और इक्वल टू p, अगर n और m दो हमने लिए इंटीजर्स, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू p के हैं तो हम इस वन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो स्टूडेंट्स, इस k की जगह हम रिप्लेस कर देंगे, k की जगह पहले हम क्या रिप्लेस करेंगे m, फिर हम k की जगह क्या रिप्लेस करेंगे m, तो देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा बाई वन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट Sn माइनस L, देखिए k की जगह हमने रिप्लेस कर दिया n, तो Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, इसको नंबर में 2 डाल दिया। अब हम k के स्थान पर m को रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, p से बड़े हैं या उनके बराबर हैं, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गए। नाउ इफ n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू p, ठीक है ना, तो वी कैन राइट Sn माइनस Sm, हमारी नजर रहनी चाहिए इस कंडीशन पर, किस कंडीशन पर, Sn माइनस Sm लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें प्रूव करके लाना था, ठीक है ना, कॉची कन्वर्जेंस के अनुसार, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसको हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे, ध्यान से देखिएगा, और इस थ्योरम में कुछ नहीं है, अगर आपने ये कर लिया तो थ्योरम आपकी प्रूव हो गई, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम आगे इनको यूज करेंगे। अब हमारा उद्देश्य है कि Sn माइनस Sm को बनाना कैसे है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर समझ गए, यहाँ पर Sn माइनस Sm, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ Sn माइनस Sm इक्वल्स टू, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है Sn माइनस L माइनस Sm माइनस L। अगर हम इस पूरे अंदर वाले पार्ट को ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, अगर हम ओपन कर दें Sn माइनस L और माइनस Sm माइनस L, ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, Sn माइनस L और माइनस Sm माइनस माइनस प्लस L, तो ये L से L कैंसिल हो गई, तो मेरे पास क्या बचा, Sn माइनस Sm, यही तो मेरे पास बचा है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस Sn मॉडुलस ऑफ Sn माइनस Sm को हम इस प्रकार राइट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हमने इनको देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया, मॉडुलस ऑफ Sn माइनस L को एज इट इज रखा, और माइनस इसमें से हमने माइनस साइन बाहर निकाल लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका टर्म उलट जाएगा, यानी L माइनस Sm हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर यही आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, अभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन लेकर के L माइनस Sm लिख दिया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखिएगा ये माइनस हमने बिल्कुल बाहर खींच लिया, तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस, और L माइनस Sm आ गया। अब हम इसमें स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b, इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर ये पूरा मॉड में लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे तोड़ेंगे, तो जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। और ये चीज पूरी जो मॉड में लिखी हुई है इसको हम a कंसीडर करेंगे और इसको हम b कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू a प्लस b, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, Sn माइनस L, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस मॉडुलस ऑफ L माइनस Sm, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब इस टर्म में से इन दोनों टर्म को मैंने अलग अलग कर दिया है, ध्यान से देख लो आप लोग, एक बार मैं फिर रिपीट किए दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपके टर्म है, ये a टर्म है, ये b टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, तो इस आइडेंटिटी से मैंने इसको ओपन कर दिया, तो यहाँ पर इक्वल की जगह तुरंत लेस देन और इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें से मैं फिर आपको स्टूडेंट्स माइनस साइन कॉमन निकाल ले रहा हूँ, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ Sn माइनस L, ठीक है ना, समझ गए स्टूडेंट्स। और प्लस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अंदर ही अंदर देखिए इसमें से माइनस साइन फिर हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया आपका Sn, ध्यान दीजिए Sm और माइनस L आ गया, देखिए फिर हमने इसमें से माइनस साइन बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखिए मॉडुलस में कोई भी चीज होती है स्टूडेंट्स, यहाँ समझ लीजिए अगर मॉड ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू आपने पढ़ा होगा छोटी सी क्लास में, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस एक्स है तो भी एक्स होगी, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स निकाले तो भी एक्स होगी, ठीक है ना। तो ये आपकी वही आ जाती है स्टूडेंट, समझ गए। तो यहाँ पर हमने क्या किया,
कि यहाँ पे देखिए ये जो माइनस साइन है इसको हम यहाँ से कैसे रिमूव करेंगे, तो इस तरीके से मॉडुलस ऑफ एस एन माइनस एल, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस, और इस साइन को हम हटा देंगे क्योंकि मॉडुलस में वैल्यू है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए हम यहाँ पर एस एम माइनस एल लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे इसको स्टूडेंट्स, इसको मैं रख दिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका इसको मैं लिख दूंगा एक बार, तो ये आपका आ गया एस एन माइनस एस एम, ठीक है ना स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल टू दिस फिनोमेना, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको नंबर डाल देंगे 1 2 3 4, इसको नंबर कितना डाल देंगे 4 नंबर डाल देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आगे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, ये हमने इसकी हेल्प से सबसे पहले क्या किया कि इसकी हेल्प से इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने पहले k की जगह m ट्रांसफर किया, फिर m ट्रांसफर किया। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है ना, रिटन एग्जाम में ये पूछी जाती है, इसलिए मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। और इनको हमने ट्रांसफर करने के बाद इनको हमने 2 और इनको हमने 3 डाल दिया, इनको यहीं पे स्टॉप कर दिया। अब हमें जो चीज प्रूव करनी थी उस चीज को हम लेकर के चले हैं एस एन माइनस एस एन, ठीक है ना। इसको हमने कैसे फॉर्म किया स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे क्या करते हैं, इसी इक्वेशन 4 में इस इक्वेशन 2 की, ठीक है ना, इस इक्वेशन 2 की और इस इक्वेशन 3 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यूजिंग 2 and 3 in 4, using 2 and 3 in 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा, एस एन माइनस एस एम लेस देन इक्वल टू, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एस एन माइनस एल मॉडुलस ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज को क्या यूज करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, दोनों आगे हैं तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पर आपका अब इक्वल टू और लेस इक्वल टू हट जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन बाई 2 और प्लस दूसरे की वैल्यू भी कितनी मिली थी एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ पे देख लो ध्यान से, लेस देन इक्वल टू का साइन था। अब हम मॉड ऑफ की वैल्यू निकालने, जब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये लेस देन में वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना, समझ गए। तो अब हम इनको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड कर देंगे, तो एस एन माइनस एस एम और लेस देन इक्वल टू, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स 2, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन आ गया स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो गया एस एन माइनस एस एम लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन स्टूडेंट कितना होगा 2 एप्सिलॉन बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स एस एन माइनस एस एम और लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जब ये हमारी कंडीशन क्या होगी, thus the condition is satisfied, thus the condition is satisfied, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, एस एन माइनस एस एम लेस देन कितना आ गया एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी सीक्वेंस थी n इक्वल टू 1 to infinite, therefore hence the sequence Sn from n equal to 1 to infinite is a Cauchy sequence, Cauchy sequence। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स थे जो बहुत खास थे, इन 2-3 पॉइंट्स को हम ध्यान में थोड़ा रखते हुए और इस फिनोमेना को हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया। तो यहाँ पे देखिए फिर एक बार आप देख लीजिएगा, जो इक्वेशन थी इनको मैंने यहाँ पे यूज किया, तो देखिएगा यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन था, अब जैसे ही हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो वो लेस देन साइन में कन्वर्ट हो जाती है, इक्वल खत्म हो जाता है, क्योंकि वैल्यू किसमें है हमारी
लेस देन में है, तो इक्वल टू में वैल्यू खत्म हो जाती है, तो लेस देन में आ गया और हमने यहाँ पे वैल्यू तुरंत रिपोर्ट कर दी। इसकी वैल्यू कितनी थी, Sn माइनस एल की इक्वेशन 2 से लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो यहाँ पे हमने लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 यूज कर लिया और यहाँ पे भी हमने लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 यूज कर लिया। इस तरीके से इन दोनों को हमने ऐड किया स्टूडेंट, तो ऐड करने के बाद क्या मिला, एलसीएम 2 आ गया, तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन यानी 2 एप्सिलॉन बाई 2, 2 से 2 कट हो गया स्टूडेंट, तो हमारा क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन। आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर जो कंडीशन होती है एस के माइनस एल मॉडुलस ऑफ एस के माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन क्यों नहीं लिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमने एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ पर क्यों लिया था, ठीक है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन बाई 2 हमने यहाँ पर क्यों यूज किया, ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।